कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन फ्राइडे, कमेंसमेंट ऑफ न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऑन निफ्टी और निफ्टी बैंक का सेकंड डे। आज बाजार में पेन नहीं था, आज बाजार में आई थिंक स्टेबिलिटी थी। हालांकि स्टेबिलिटी शब्द का इस्तेमाल मात्र एक दिन में इस प्राइस डैमेज के बाद करना जल्दबाजी होगा, बट एटलीस्ट जहां तक निफ्टी का सवाल है, निफ्टी आज स्टेबल हुआ। हमने गुरुवार के एक्सपायरी डे के लो को वायलेट नहीं किया। हमने एक कोशिश करी 22,000 यानी जो मंथली बेस था, सेकंड मंथली बेस, उसको रीगेन करने की, उसमें हम सक्सीड हुए। बट निफ्टी बैंक ऐसा नहीं था। निफ्टी बैंक ने आज भी एक कमज़ोर क्लोज दिया, वेल बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बहुत क्लोज गया ये अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के। निफ्टी और निफ्टी बैंक में इस आई थिंक डाइवर्जेंस, इस डिफरेंशियल की वजह थी रिलायंस की आउट परफॉर्मेंस, जिसने 100 डे यानी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से पुल बैक दिया। नेक्स्ट वीक कैसा हो सकता है इस प्राइस पैटर्न के अनुसार? देखिए, अभी प्रेशर पॉइंट बहुत सारे हैं। रिलायंस ने एक छोटी सी रिकवरी हमको स्पॉन्सर करके दी। आज केमिकल बास्केट में स्ट्रॉन्ग मूव था। कुछ बड़े कैंडिडेट्स लाइक डिक्सन, पॉलीकैब, इनमें अच्छे खासे मूव थे। एचयूएल जाते जाते एक मूव दे गया। आज मेटल्स में स्ट्रेंथ थी, ऑटो में स्ट्रेंथ थी। बट अभी बैंक्स में स्टेबिलिटी किसी प्रकार की नहीं है। अभी भी बैंक्स में ये कहना कि डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट हो गया है हम या फिर बॉटम के नज़दीक हैं, बहुत मुश्किल है। सेल एंड राइज क्या काम करेगा? यस करेगा, एग्जैक्टली करेगा, जब तक कि हम अपने गुरुवार के दिन वायलेट किए गए 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 22,185, 22,230 की ट्रैजेक्टरी को रीगेन ना कर ले, तब तक वीकनेस परसिस्ट करेगी, याद रखिएगा। एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। जब तक आप 47,700 उस 50 डे मार्केट ट्रैजेक्टरी, आप 48,000 के कॉल राइटर्स के कन्विक्शन जोन के ऊपर ना ट्रेवल करना शुरू करें, शायद स्टेबिलिटी की होप या फिर उम्मीद करना गलत होगा। अगर इंडेक्सेस इसी रेंज में यानी करीब करीब 21,800, 21,900, 22,000 की रेंज में कुछ टाइम स्पेंड करें तो शायद थोड़ा सा बाजार कन्विक्शन रीगेन करने की कोशिश करें, लेकिन एज ऑफ नाउ उसका कोई हंट नहीं है। और याद रखिएगा, नेक्स्ट वीक एक बार फिर से पोलिंग है। पोलिंग डे अमूमन इस बाजार के लिए पिछले कुछ सेशंस में हावी रहा है और उसमें पेन काफ़ी बड़ा है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र क्रिटिकल लेवल नेक्स्ट वीक के लिए रहेगा 22,185, 22,200, उसके रीगेन करने के बाद स्ट्रेंथ। लेकिन बॉटम या फिर यहाँ का डाउन साइड कहाँ तक का खुला है कहना मुश्किल है, बट स्टिल अभी 21,810 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक वैलिड बेस नजर आ रहा है।